हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? आंसर ऑप्शन ए 296। भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 2। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामित करने का अधिकार किसको है? आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रश्न 3। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रावधान है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का प्रावधान है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 4। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? आंसर ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 5। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? आंसर ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 ईस्वी में किया गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 6। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन डी वर्ष 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 को हुआ था। प्रश्न 7। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आंसर ऑप्शन सी 1998। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 8। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आंसर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का साहित्यकार अग्रणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न 9। कौन सा संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? आंसर ऑप्शन डी ग्राम सहकारी सोसाइटी। ग्राम सहकारी सोसाइटी पंचायती राज संस्था नहीं है। प्रश्न 10। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या बाधक हैं? आंसर ऑप्शन ए केंद्रीकरण। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में केंद्रीकरण बाधक हैं। प्रश्न 11। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न 12। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? आंसर ऑप्शन ए सारस। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद का पक्षी सारस पक्षी है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 13। वायरस रोग कौन है? आंसर ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है। प्रश्न 15। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का युद्ध कब हुआ था? आंसर ऑप्शन ए 1517 ईस्वी में। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का युद्ध सन 1517 ईस्वी में हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 15। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है?
आंसर ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित किया गया है। प्रश्न 16, 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? आंसर ऑप्शन डी नाभिकीय निशस्त्रीकरण। 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान में नाभिकीय निशस्त्रीकरण संबंधित था। प्रश्न 17, विधानसभा की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? आंसर ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा की बैठक में अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न 18, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं? आंसर ऑप्शन सी भाग 12। संविधान के भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं। प्रश्न 19, पीला फास्फोरस को किस में सुरक्षित रखा जाता है? आंसर ऑप्शन बी जल। पीला फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 20, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? आंसर ऑप्शन डी टॉन्सिल। टॉन्सिल अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।